नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर स्वागत है आप सभी का रैंकर्स बज़ में। हम एक और सेशन लेकर के आए हैं जिसमें हम लोग डेट्स एंड डेज के बारे में डिस्कशन करेंगे। जैसे कि हमारा पुराना सेशन है डेट्स एंड डेज का, जिसमें हमने इम्पोर्टेंट डेट्स और डेज के बारे में डिस्कशन किया है। आज का जो सेशन है, इस सेशन में हम लोग जून मंथ के जो भी इम्पोर्टेंट डेज एंड डेट्स हैं हम लोग करने जा रहे हैं। और आपसे रिक्वेस्ट है कि वीडियो को अंत तक देखिए। चलिए शुरू करते हैं और बात करते हैं सबसे पहले फर्स्ट डेट की, और वो है 1 जून। जी हाँ, 1 जून की बात करते हैं। और 1 जून जो है उस दिन हम लोग सेलिब्रेट करते हैं वर्ल्ड मिल्क डे। वर्ल्ड मिल्क डे या विश्व दुग्ध दिवस के तौर पर ये मनाया जाता है। जैसा कि आप जानते हैं कि भारत जो है वो विश्व का सबसे बड़ा दुग्ध उत्पादक है, या आप ये कहें कि मिल्क प्रोडक्ट्स या मिल्क का जो सबसे बड़ा उत्पादक है वो भारत है। बावजूद इसके विश्व में और भी बहुत सारे देश हैं जहां पर मिल्क या मिल्क से बने हुए प्रोडक्ट्स का इस्तेमाल बहुत ज्यादा किया जाता है। ये डेट को ऑब्जर्व करने के लिए इसका जो मेन मोटो रहा है, या इसका जो मुख्य जो इसके पीछे जो कहानी रही है वो ये है कि मिल्क को, दूध को जो वर्ल्ड फूड की तरह से इसको देखा जा रहा है। क्यों? क्योंकि विश्व के लगभग लगभग सभी देशों में दूध या दूध से बनी हुई चीजों का इस्तेमाल किया जाता है। दूसरा इंपॉर्टेंट चीज क्या कहता है कि इसकी जो शुरुआत हो रही है वो 2001 से शुरुआत हो रही है। यूनाइटेड नेशंस के द्वारा 2001 में इसको डिक्लेयर कर दिया गया था 1 जून को वर्ल्ड मिल्क डे के तौर पर। और इसमें जो इम्पोर्टेंट ऑर्गेनाइजेशन है यूनाइटेड नेशंस का, वो है फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन, FAO। तो FAO के अंडर ये पूरा का पूरा प्रोग्राम आता है, जिसमें वर्ल्ड मिल्क डे को सेलिब्रेट किया जाता है। भारत के संदर्भ में अगर आप समझे, वर्गीस कुरियन को याद किया जाता है मिल्कमैन के तौर पर। क्यों? क्योंकि भारत में व्हाइट रेवोल्यूशन के जनक के तौर पर उनको जाना जाता है। तो ये हम बात कर रहे थे 1 जून की, जो कि वर्ल्ड मिल्क डे के तौर पर इसको मनाया जाता है। अंतिम बिंदु वर्ल्ड मिल्क डे के तौर पर अगर हम जाने तो ये क्या करता है जी, वर्ल्ड मिल्क डे एक और इम्पोर्टेंट पॉइंट कह रहा है कि इसको इस तरह से मनाने के पीछे एक और चीज है कि ये सस्टेनेबल डेवलपमेंट, किसी भी देश के सस्टेनेबल डेवलपमेंट में हेल्प करता है। डेयरी उद्योग जो है या मिल्क उद्योग जो है वो किसी भी देश के इकोनॉमी में बहुत बड़ा उसका रोल है। तो इसके बाद एक और डेट के बारे में हम लोग बात करने जा रहे हैं, और कोशिश करेंगे कि उससे भी जुड़ी हुई कुछ जानकारियां ले। अगली डेट की हम बात करते हैं, वो है 2 जून। 2 जून की हम बात करते हैं। और 2 जून इसलिए इंपॉर्टेंट हो जाता है क्योंकि 2 जून को तेलंगाना दिवस के तौर पर मनाया जाता है, या तेलंगाना फॉर्मेशन डे के तौर पर मनाया जाता है। जी हाँ, हम तेलंगाना की बात कर रहे हैं। भारत का जब ये बना, तेलंगाना बना, तो भारत का 29वें राज्य के तौर पर इसको जगह मिली भारत में। आंध्र प्रदेश से हटा करके, आंध्र प्रदेश से निकाल करके एक नए राज्य की स्थापना की गई सन 2014। उसके बाद से तमाम उठापटक हुए देश की राजनीति में। और उसके बाद अगर 2019 के बाद की अगर आप बात कीजिएगा तो 2019 के बाद जो वर्तमान स्थिति हम कह रहे हैं, देश में 28 राज्य और 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं। अब बात करते हैं तेलंगाना की। तो ये तेलंगाना की फॉर्मेशन की हम बात करते हैं तो तेलंगाना को सन 2014 में बनाया गया। और दूसरा इंपॉर्टेंट चीज क्या है कि तेलंगाना का जो कैपिटल, जो आंध्र प्रदेश और तेलंगाना का जो दोनों एक साथ ही हुआ करता था, वो हैदराबाद, वो तेलंगाना के पास चला गया। और तेलंगाना का जो कैपिटल है वो है आपका हैदराबाद।
याद रखने वाली बात है, तेलंगाना से पहले 2014 में तेलंगाना की फॉर्मेशन हो रही है, मगर सन 2000 में एक और इम्पोर्टेंट पॉइंट याद करने वाली बात यह है कि सन 2000 में 3 राज्यों की फॉर्मेशन हुई थी। एक था आपका उत्तराखंड, दूसरा था आपका छत्तीसगढ़ और तीसरा आपके पास था झारखंड। ये 3 राज्यों की स्थापना ऑलरेडी सन 2000 में हो चुकी थी। उसके बाद सन 2014 में तेलंगाना राज्य की फॉर्मेशन होती है 29वें राज्य के तौर पर। बाद में जो भी पार्लियामेंट का जिस तरह से एक्ट आया और ऑल्टरेशन ऑफ राज्य हुए, तो उसके बाद अब कुल राज्यों की संख्या हो गई है 28 और केंद्र शासित प्रदेशों की संख्या हो गई है 8। तो ये तेलंगाना फॉर्मेशन डे या तेलंगाना दिवस के तौर पर मनाया जाता है 2 जून को। याद रखने वाली बात है, 2 इंपॉर्टेंट चीजें यहाँ पर आती हैं, और वो ये कि तेलंगाना के जो चीफ मिनिस्टर हैं वो के चंद्रशेखर राव, और दूसरी बात है गवर्नर की, तो वहां के गवर्नर हैं तमिलिसाई सुंदरराजन। 2019 से वहां की गवर्नर हैं तेलंगाना की। तो ये दूसरा इंपॉर्टेंट डेट था जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, या जून में दूसरा इंपॉर्टेंट डेट है। अगले इंपॉर्टेंट डेट की तरफ मूव करते हैं और बढ़ते हैं और बात करते हैं 5 जून की, 5 जून की बात करते हैं। 5 जून क्यों इंपॉर्टेंट है? ये जून महीने में जितनी भी डेट्स हैं उन डेट्स में से 5 जून का एक अलग ही महत्व है, और 5 जून को वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे के तौर पर मनाया जाता है। जी हाँ, वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे, विश्व पर्यावरण दिवस के तौर पर मनाया जाता है। आप जानते हैं कि पर्यावरण का कितना ज्यादा महत्व है हमारे जीवन में, और पर्यावरण से संबंधित कितने सारे एक्टिविटीज या कितने सारे प्रोजेक्ट्स सरकार चलाती हैं, और विश्व के अलग अलग देश इस तरह के प्रोजेक्ट्स चलाते हैं जिससे कि पर्यावरण को बचाया जा सके या पर्यावरण को नुकसान ना पहुंचे। विश्व पर्यावरण दिवस मनाने के पीछे 3 इंपॉर्टेंट फैक्टर को समझा जाता है। सबसे पहला है ग्लोबल वार्मिंग। ग्लोबल वार्मिंग, या आप देखिएगा कि जिस तरह से जलवायु परिवर्तन हो रहा है तो धरती हमारी गर्म हो रही है, और धरती का गर्म होने की वजह से जो उसका टेम्परेचर बढ़ रहा है, और टेम्परेचर बढ़ने के कारण जो ग्लेशियर्स हैं, जो हमारे हिम शिखर्स हैं या जो ग्लेशियर हैं, वो हिमनद जो है वो कहीं ना कहीं वो मेल्ट होना स्टार्ट हो जाएंगे, और जब वो मेल्ट होंगे तो समुद्र का लेवल बढ़ेगा, और समुद्र का लेवल बढ़ने से बाकी देश जो समुद्र के आसपास हैं वो उनको बड़ी दिक्कत हो सकती है, या मानव जीवन को दिक्कत हो सकती है। दूसरा है आपका पॉपुलेशन, जो बेतहाशा साल दर साल बढ़ती ही जा रही है। सभी देशों की बात करें, कंपैरेटिवली कुछ देशों में कम है, या कम दर से बढ़ रही है, कुछ देशों में बहुत तेजी से बढ़ रही है, मगर पूरे विश्व की पॉपुलेशन की बात करें तो पूरे विश्व की पॉपुलेशन बहुत ज्यादा है। इस कारण से धरती पर या पृथ्वी पर जो है इसका दबाव, पॉपुलेशन का दबाव बढ़ा हुआ है। और तीसरा इंपॉर्टेंट है पॉल्यूशन। पॉल्यूशन की बात कहें या आप किसकी बात कर रहे हैं कि आप पॉल्यूशन की वजह से तमाम तरह के जो परेशानियां हो रही हैं, चाहे वो शारीरिक हो, चाहे वो किसी और तरह की हो, चाहे जानवरों की बात कहें, चाहे पशु पक्षियों की बात कहें, सभी को पॉल्यूशन से या इस वजह से दिक्कतें हो रही हैं। तो 3 इंपॉर्टेंट ये फैक्टर हैं जो बात कर रहे हैं, ग्लोबल वार्मिंग, पॉल्यूशन और पॉपुलेशन। इस तीनों चीजों को मद्देनजर रखते हुए वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे को मनाया जाता है, जिससे कि लोगों के अंदर इस तरह की जागरूकता हो, लोग इस तरह से जागरूक हों कि अपने पर्यावरण को किस तरह से बचाया जा सके। दूसरा इंपॉर्टेंट पॉइंट यहां हमें समझना है वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे के लिए कि इसको इको डे के नाम से भी जाना जाता है, या एनवायरनमेंट डे के तौर से भी जाना जाता है। वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे जो है वो यूनाइटेड नेशंस का प्रिंसिपल व्हीकल है, मतलब सबसे इंपॉर्टेंट जो
आप कहेंगे कि जो इंस्टीट्यूशन में जो सबसे इंपॉर्टेंट काम करने वाली चीज है वो वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे है। इससे क्या करना है, उसका काम क्या कहता है, उससे वो अवेयरनेस पैदा करता है लोगों के बीच कि आप किस तरह से विश्व में या किस तरह से आप अपने आसपास पर्यावरण को बचा सकते हैं या पर्यावरण को बचाने के लिए आपको क्या क्या चीजें करनी चाहिए। तो ये सारी की सारी चीजें हैं जिस वजह से 5 जून बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है विश्व पर्यावरण दिवस के तौर पर या वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे के तौर पर 5 जून। बात करते हैं एक और डेट की, इसके बाद जो इंपॉर्टेंट डेट है उसके विषय में भी हम लोग बात कर लेते हैं। अब हम डिस्कशन करने जा रहे हैं 12 जून की, 12 जून की हम लोग डिस्कशन करने जा रहे हैं। अब 12 जून 12 जून क्यों इंपॉर्टेंट है इसके विषय में भी हम लोग जान लेते हैं कि 12 जून का क्या रोल है। देखिए 12 जून जो है, यदि आप देखिएगा तो आपके आसपास वयस्क लोग काम करते हैं या जो भी 18 वर्ष से ऊपर जो भी हैं वो काम करने वाले लोग हैं या व्यक्ति हैं वो काम करते हैं, अपने पेशे में हैं। मगर बहुत जगह आप देखिएगा इस तरह की चीजें होती हैं जो कि गलत है। वो कहीं ना कहीं चाइल्ड लेबर हो रहा होता है या चाइल्ड लेबर होता है। मतलब आप देखिएगा जहां पर बच्चों से काम करवाया जाता है, किसी कोई भी ऐसा कोई भी कार्य हो सकता है या कोई भी कार्य क्षेत्र हो सकता है जहां पर बच्चों से कार्य करवाया जाता है जो कि सरासर गलत है, जो कि कहीं ना कहीं कानून के खिलाफ है। 12 जून की हम बात कर रहे हैं, वो हम बात कर रहे हैं किसके लिए, वर्ल्ड डे अगेंस्ट चाइल्ड लेबर। वर्ल्ड डे अगेंस्ट चाइल्ड लेबर की हम बात कर रहे हैं। ये जो डेट है ये 12 जून, ये अपने आप में इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि विश्व में बहुत से ऐसे देश हैं जहां पर चाइल्ड लेबर के लिए बैन किया गया है या आप बच्चों से आप काम नहीं करवा सकते। भारत देश भी उसमें शामिल है जहां पर बच्चों से आप हजार्डस काम नहीं करवा सकते, डेंजरस काम नहीं करवा सकते, फैक्ट्री और माइंस में काम नहीं करवा सकते। तो यहाँ पर वर्ल्ड डे अगेंस्ट चाइल्ड लेबर की बात कहता है 12 जून की। और ये किस तरह से शुरू हो रहा है जी, इसकी शुरुआत अगर आप देखिएगा तो सन 2002 में इसको लॉन्च किया जा रहा है। और 2002 में लॉन्च करने का मतलब है इसका जो इम्पोर्टेंट मोटो था वो ये था कि किस तरह से चाइल्ड लेबर को एलिमिनेट किया जाए या ऐसे कौन कौन से इंस्टीट्यूशन या और किस किस तरह से इसमें इसका फ्रेमवर्क तैयार किया जाए या देशों को, इंस्टीट्यूशंस को जागरूक किया जाए कि वो अपने यहाँ चाइल्ड लेबर ना करवाए। यूनाइटेड नेशंस की अगर हम बात करें तो इसमें इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन का बहुत बड़ा रोल आता है क्योंकि ये पूरे के पूरे ये जो काम है अगेंस्ट चाइल्ड लेबर वो इसको देखता है। दूसरा इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या है, इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन जो है इसके इस दिन अगर हम 12 जून की बात करते हैं वो हॉलिडे डिक्लेयर कर चुका है कि इस दिन छुट्टी रहेगी। कारण क्या है, क्योंकि लेबर्स जो किसी भी तरह के हों उनका सम्मान होना चाहिए। और दूसरी बात हम यहाँ कर रहे हैं किसके लिए, बच्चों की बात कर रहे हैं या चाइल्ड लेबर की हम बात कर रहे हैं। तो बाल श्रम नहीं होना चाहिए, उसके अगेंस्ट में ये चीजें आ रही हैं। इससे संबंधित एक हमें चीज और समझना चाहिए कि संविधान में, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में भी चाइल्ड लेबर को लेकर के एक आर्टिकल दिया गया है। ये आर्टिकल फंडामेंटल राइट का ही हिस्सा है जिसमें हम मौलिक अधिकारों की बात करते हैं। और मौलिक अधिकार अगर आप देखिएगा तो वहां पर जो हमारा मौलिक अधिकार है वो बोलता है राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन, शोषण के विरुद्ध अधिकार। तो शोषण के विरुद्ध अधिकार में 2 अधिकार आते हैं जिसमें आर्टिकल नंबर 23 और आर्टिकल नंबर 24 की बात करता है। आर्टिकल नंबर 23 में ह्यूमन अगेंस्ट ह्यूमन ट्रैफिक की बात कहता है या फोर्स्ड लेबर की बात कहता है। बंधुआ मजदूरी नहीं करवा सकते, बेगार नहीं करवा सकते, जबरदस्ती किसी से काम नहीं करवाया जा सकता। और आर्टिकल नंबर 24 में कहता है, आर्टिकल नंबर 24 की अगर हम बात करें तो वहां पर बात कहता है अगेंस्ट चाइल्ड लेबर। अगेंस्ट चाइल्ड लेबर की बात कहता है जिसमें ये कह रहा है कि
कोई भी व्यक्ति हो, चाहे वो निजी संस्थान हो, चाहे वो सरकारी संस्थान हो, कहीं पर भी बच्चों को हैजार्डस काम नहीं करवाया जा सकता, चाहे वो फैक्ट्री हो, चाहे माइंस हो, चाहे किसी भी तरह का कोई हैजार्डस या डेंजरस काम हो, वहां पर उनसे काम नहीं लिया जा सकता, काम नहीं करवाया जा सकता। अगर इस तरह का कोई कार्य करता हुआ मिलता है या करवाते हुए मिलता है तो जाहिर सी बात है कि उसको पनिशमेंट होनी है, उसके अगेंस्ट एक्शन लिया ही जाएगा सरकार के द्वारा। तो ये 12 जून की डेट याद रखिएगा, क्या है आपके पास, वर्ल्ड डे अगेंस्ट चाइल्ड लेबर। आते हैं एक और इम्पोर्टेंट डेट है जिसके विषय में तो आपको जानना बहुत जरूरी है, और ये बहुत इंपॉर्टेंट है। कारण क्या है, क्यों? क्योंकि ये भारत के इंडियन कॉन्टेक्स्ट में भी ये बहुत इंपॉर्टेंट है, और विश्व के पटल पर तो इम्पोर्टेंट है ही। बात कर रहे हैं 21 जून की, 21 जून की बात कर रहे हैं, और 21 जून को 21 जून को मनाया जाता है इंटरनेशनल योगा डे। जी हाँ, इंटरनेशनल योगा डे की बात कर रहे हैं, 21 जून। अब 21 जून को ही क्यों चुना गया भाई? और कोई दिन भी चुना जा सकता था योगा डे को। हमें पता है कि योगा करने से आपका तन और मन दोनों एकदम स्वस्थ रहते। योगासन करने से आपके जो शारीरिक विकार है वो भी दूर होते हैं, और आप मानसिक तौर पर आप स्ट्रांग रहते हैं। योगा का विकास भारत में ही हो रहा है, और बाद में ये विश्व में दूसरी जगह या दूसरे देशों में जाकर के ये फैल रहा है, और लोग इसको कर रहे हैं, और सब जानते हैं कि इसके कितने अच्छे गुण हैं योगा करने के, या योगा करने से शरीर में कितने अच्छे प्रभाव आते हैं। अब शुरू करते हैं 2014 से, 2014 से। 2014 में भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी जो यूनाइटेड नेशंस जनरल असेंबली में जो भाषण दे रहे थे, हम बात कर रहे हैं कब की, वो हम बात कर रहे हैं 27 सितंबर 2014, और उस दिन वो प्रपोज कर रहे हैं योगा डे को 21 जून को योगा डे मनाने के लिए। 21 जून का दिन इसलिए चुना गया, क्यों? क्योंकि 21 जून जो है वो पूरे साल में सबसे लंबा दिन होता है, सबसे बड़ा दिन होता है, इसीलिए 21 जून का दिन चुना गया। ये जनरल असेंबली में जो भारत ने इसको स्पॉन्सर किया, या भारत ने इसको बोला कि भाई इस दिन मनाया जाए, साथ के साथ 175 कंट्रीज ने को स्पॉन्सर किया इस डेट को, या इस पूरे के पूरे बिल को, कि हाँ इस चीज को मनाया जाना चाहिए इंटरनेशनल योगा डे के तौर पर। 175 कंट्री, 175 कंट्रीज को स्पॉन्सर बनी, और सपोर्ट मिला 177 कंट्री का, 177 कंट्रीज का सपोर्ट मिला, जो इसके फेवर में बिल में जो है वो यहाँ पर वोट मिला, वो 177 मेंबर्स की बात करते हैं। इसके बाद अगर हम बात कर रहे हैं योगा डे की, अगर हम बात करें तो 11 दिसंबर 2014 को यूनाइटेड नेशंस जनरल असेंबली ने डिक्लेयर किया कि 21 जून को इंटरनेशनल योगा डे के तौर पर मनाया जाएगा। उसी वर्ष, उसी साल दिसंबर में 11 दिसंबर को ये डिक्लेयर कर दिया गया कि 21 जून को योगा डे मनाया जाएगा। तो योगा का जीवन में बहुत बड़ा रोल है, और इसको हमने थ्रू प्रॉपर चैनल यूनाइटेड नेशंस जनरल असेंबली के द्वारा पास करवाया, और ये विश्व में लगभग सभी देशों में योगा किया जाता है, लोग योगा करवाते हैं, योगा के इंस्ट्रक्टर्स बहुत सारे हैं, और ये जीवन में बहुत पॉजिटिव बदलाव लेकर के आता है, आपको स्वस्थ रखता है, मानसिक रूप से स्ट्रांग रखता है। इसलिए योगा का तो इम्पोर्टेंस है ही, और 21 जून का भी हमारे लाइफ में बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंस है, जिस दिन इंटरनेशनल योगा डे मनाया जाता है। तो इस पूरे के पूरे सेशन में हमने कुछ इम्पोर्टेंट डेट्स के बारे में डिस्कशन किया। मुझे उम्मीद है कि आपको आने वाले समय में ये आपको बहुत ज्यादा हेल्प करेंगे। अगले सेशन में जुलाई मंथ में जो भी इम्पोर्टेंट डेट्स हैं उसके विषय में हम लोग डिस्कशन करेंगे।
उम्मीद है ये वीडियो आप लोगों को अच्छी लगेगी। अगर अच्छी लगे तो इसको लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर कीजिए। अगले सेशन में आपसे फिर मुलाकात होती है, तब तक बहुत बहुत शुक्रिया। नमस्कार।